रस विज्ञान। आज हम लेसन नंबर 12 पढ़ेंगे, जिस लेसन का नाम है विद्युत। तो आप लोग जानते हैं कि जो विद्युत है हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है, जिसकी वजह से हम कूलर, फ्रिज, टीवी, पंखा इत्यादि चलाते हैं। ठीक, विद्युत एक प्रकार की प्रकाशीय ऊर्जा होती है। ठीक, तो आज हम इस विद्युत को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे विद्युत आवेश। हम विद्युत आवेश के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम धारा पढ़ेंगे, विभवांतर पढ़ेंगे। इस तरह से हमारा क्रम वाइज लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, टॉपिक वाइज। ठीक, तो चलिए हम सबसे पहले आवेश के बारे में समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई अगर ये हमारी पेन है, हम इसको अगर अपने बाल में अपने से रगड़ें तो इसमें क्या होता है, इसकी परत के ऊपर एक आवेश आ जाता है जो उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कुछ कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लिए हैं और इस पेन को हम अपने सर में रगड़ रहे हैं और रगड़ने के बाद हम इसको देखिए यहाँ पे इस वस्तु को क्या कर रहा है, ये अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ठीक, तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें एक प्रकाशीय यानी चुंबकीय ऊर्जा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे खींच रहा है। तो चलिए इसी चीज़ की डेफिनेशन हम लिखते हैं, फिर उसके बाद और समझते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने विद्युत आवेश की परिभाषा लिख दिया है। इसमें परिभाषा में लिखा गया है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं आवेश कहलाते हैं। ठीक, यानी कि जब हमने अपने सर पे रगड़ा है तो उसमें उस कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो उसमें चुंबकीय प्रभाव भी है, विद्युत का प्रभाव भी है। ठीक, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो चलिए अब आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम होता है। ठीक, इसका फार्मूला हो जाएगा Q बराबर NE, जहाँ E बराबर इलेक्ट्रॉन, जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मान हमें याद रखना होगा, सवाल में लगाने के लिए उपयोग है। ठीक, और ये कूलम जो है यानी कि विद्युत आवेश जो है, आवेश एक अदिश राशि है। ये मान और ये हमें याद रखना होगा कि ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछ सकता है 1 नंबर में कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलम होता है, और यानी कि आवेश कौन सी राशि, अदिश राशि है कि सदिश राशि, ये पूछ सकता है तो 1 नंबर में। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कूलम के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार पढ़ेंगे। आवेश जो है, आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक आवेश,
धनात्मक आवेश, दूसरा ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, धनात्मक आवेश जो होता है इसको समझ लेते हैं। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश क्या होता है। धनात्मक आवेश में अगर हम किसी कांच की छड़ है उसको हम किसी कपड़े में अगर रगड़ रहे हैं तो उसमें धनात्मक आवेश आता है, और इसमें ऋणात्मक आवेश में एबोनाइट की छड़ को हम रगड़ेंगे तो उस एबोनाइट की छड़ पर ऋणात्मक आवेश आता है। एबोनाइट की छड़। ठीक, तो अब इसमें कुछ कंडीशन समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए हम सेम आवेश प्लस आवेश को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो यह क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटेगा। अगर ऋणात्मक आवेश ला रहे हैं तो ये भी एक दूसरे से दूर हटेगा। ठीक, अगर हम यही अलग अलग एक प्लस और एक माइनस ये माइनस आवेश लाते हैं एक दूसरे के, तो ये क्या होगा, एक दूसरे के करीब आएगा। ये कुछ कंडीशन हमारी होती है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। चलिए, विद्युत धारा क्या होता है इसकी परिभाषा लिखते हैं। इसकी परिभाषा होगी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, यानी कि विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये कोई क्षण हो गया, इसमें ये हम आवेश को प्रवाह करवा रहे हैं, तो ये 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाह हो जा रहा है इस क्षण से या इस तार से, वही उसकी क्या होगी, विद्युत धारा होगी। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो और धारा को हम यहाँ पे लिख देंगे, धारा को विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। ठीक, तो इसका फार्मूला हो जाएगा धारा I बराबर, अब इसमें कह रहा है कि फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज कितना है, Q बह रहा है, दर कह रहा है। तो जहाँ पे दर की बात आए तो वहाँ पे हम समय लेंगे, तो यहाँ पे समय T हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा का सूत्र। ठीक, जहाँ Q जो है आवेश और T जो है हमारा समय। ठीक,